हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। नमस्कार दोस्तों, महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति ऑन मनी में कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिससे कभी भी धन की कमी नहीं होगी, अर्थात माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। धन संपत्ति जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न सिर्फ आपको सम्मान दिलाता है बल्कि आपदाओं से जूझने में भी समर्थ बनाता है। कहते हैं कि जब बुरे वक्त में हर कोई आपका साथ छोड़ देता है तब धन ही आपके काम आता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धन को जोड़कर रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन धन सिर्फ माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ आचार्य चाणक्य द्वारा चाणक्य नीति उन उपायों के बारे में बताया गया है जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और उनका आशीर्वाद सदा आप पर बना रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सरल होगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या जैसे भी वर्ड यूज़ कर पाऊँ, बहुत ही आसान शब्दों में आप तक चाणक्य नीति के वो सभी पहलू बता पाऊँ जिनसे कि आप धन की बचत और उसे सहेज कर रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से अपने धन को सहेज कर रखना पसंद करते हैं। हो सकता है कि आपका तरीका शायद किसी और को भी पसंद आए और वो भी इसी तरीके से अपने धन को सहेजना शुरू करे जिससे कि उसके मुश्किल वक्त में उसका धन उसके काम आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चाणक्य नीति से। पहली चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य ने धन को एक सच्चा मित्र की संज्ञा दी है। वह कहते हैं कि हमेशा पैसे की कद्र करो, पैसे को कभी भी बर्बाद मत करो, अपने धन की रक्षा करो। यदि आप आज धन बचाते हैं तो फ्यूचर में ये धन आपको बचाएगा। इसलिए हर किसी को धन की कद्र करनी चाहिए और धन को जोड़ कर रखना चाहिए और इसे ऐसे कार्यों में प्रयोग करना चाहिए जिससे इसमें लगातार वृद्धि यानी ग्रोथ हो सके। दूसरी चाणक्य नीति। अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें, घर के माहौल को खुशनुमा रखें। घर में शांतिपूर्ण माहौल होना बहुत ज़रूरी है। माँ लक्ष्मी उस घर में कभी भी नहीं आती जहाँ कलेश हो, अशांति हो। इसलिए घर के सदस्यों में आपसी प्रेम रहे, पति और पत्नी प्रेम पूर्वक रहें, माता पिता का सम्मान हो और बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। चाणक्य की तीसरी नीति। शास्त्रों में दान का विशेष महत्व दिया गया है। दान अवश्य करें, लेकिन अपनी हद में रहकर। दिखावे में आकर अपनी हद से ज़्यादा दानवीर ना बने। जिस प्रकार अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का अपहरण हुआ, अति घमंड की वजह से रावण मारा गया और अत्यंत दानवीरता की वजह से बाली को बहुत कष्ट हुआ। इसलिए दान हमेशा अपनी सीमा में रहकर और ज़रूरतमंद को ही करें। चाणक्य की चौथी नीति। यदि आपके पास सफिशिएंट मनी है यानी पर्याप्त धन है, अर्थात धनी व्यक्ति धन दौलत होने के बाद भी समाज कल्याण के कार्यों में हिस्सा नहीं लेता, उससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। कहा भी जाता है जो देता है उसे एक दिन वही चीज़ कई गुना होकर प्राप्त होती है। इसलिए शास्त्रों में मीठे वचन, सहायता, सौम्यता, मित्रता, दान, पुण्य आदि की बातें कही गई हैं ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके।
जिस प्रकार दिखावे में आकर अपनी हैसियत से ज़्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार क्षमता होने के बावजूद दान न करना, समाज कल्याण के कार्यों में हिस्सा न लेना, जिससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उसका धन एक दिन निश्चित तौर पर बर्बाद हो जाता है। चाणक्य की 5वीं नीति। पैसा हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाएं। गलत तरीके से कमाया हुआ धन अधिक समय तक नहीं चलता, अपने साथ अपनी मुसीबत लेकर आता है, बुरे वक्त पर हमारा साथ नहीं निभाता है। बुरे कर्म द्वारा कमाया गया पैसा आपको बर्बाद कर सकता है। व्यक्ति को लक्ष्मी जी के क्रोध को भुगतान करना पड़ता है और गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है। ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ धन हमेशा व्यक्ति के काम आता है और सुख देने वाला होता है। तो दोस्तों, ये 5 थी चाणक्य नीति जो चाणक्य ने धन को सहेज कर रखने के लिए बताई हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये 5 चाणक्य नीति और इन 5 नीतियों में से आपको कौन सी नीति सबसे बेहतर लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।